देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार हम लोग करते हैं F8 का प्रयोग तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बार और करते हैं तो देखिए दोस्तों वर्ड सिलेक्ट होता है। तीसरा बार करते हैं भैया पूरा सेंटेंस हो जा रहा है, ठीक है ना, पूरा सेंटेंस हो जा रहा है। उसके बाद चौथा बार करते हैं तो ये पूरा पूरा यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लोग का यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। जैसे ही दोस्तों पांचवा बार करते हैं जय हिंद दोस्तों, रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग F8 के बारे में समझने वाले, ठीक है ना। तो जैसे भैया हम लोग यहाँ पे F1 से लेकर के F7 तक पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है ना। F1 से लेकर पूरा यहाँ पे F7 तक डिटेल में समझ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग नहीं देखें तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहीं पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं F8 के बारे में आज कुछ समझ लेते हैं, ठीक है ना। भैया F8 से होता क्या है, इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आज की। तो उसको जानने के लिए भैया हम लोग क्या करेंगे, MS वर्ड में आ गए, ठीक है, MS वर्ड में आ गए। तो भैया इससे होता क्या है, इससे होता है यार जादू। और दोस्तों यहाँ पे जादू कैसे होता है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे F8 का प्रयोग किया जाता है भैया यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, सिलेक्शन के लिए। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड को बड़ा कर दिए। और देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर्सर पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है ना, देख रहे ना, पूरा बढ़िया से देखिए कर्सर पॉइंटर यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ पे प्रेस करते हैं F8 तो होगा क्या चीज कि एक वर्ड यहाँ पे हम लोग का सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए F8, ठीक है ना, एक बार यहाँ पे प्रेस कीजिए, एक बार नहीं होता 2 बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रेस कर दिए 2 बार तो भैया यहाँ पे हम लोग का एक वर्ड यहाँ पे हम लोग का सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार किए तो कुछ नहीं हुआ, फिर एक बार किए तो फिर यहाँ पे वर्ड हो गया। उसके बाद फिर से देखिए 2 बार करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा हम लोग को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा बार करते हैं प्रेस, ठीक है ना। देखिए दोस्तों पूरा कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर से यदि हम लोग कर देते हैं अब बार क्या होगा, पूरा पैराग्राफ हम लोग को सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया ना। अब दूसरा फिर से यदि हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों हम लोग का पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग का एक पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे F8 को प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरा यहाँ पे पूरा जितना भी है, ठीक है, जितना कुछ भी लिखे हैं पूरा ऑल सेलेक्ट हो गया, देख रहे हैं ना, ऑल सेलेक्ट हो गया। अब इससे हम मान लेते हैं बाहर आना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे आ गए, मतलब इधर सिलेक्शन है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इससे बाहर आना है। आप कैसे आएंगे, यहाँ पे हम लोग को दोस्तों एस्केप बटन का यूज कीजिए, ठीक है ना, एस्केप बटन का यूज करते हैं। उसके बाद कहीं पे क्लिक कीजिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग का सिलेक्शन हट गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि F8 से होता है भैया यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार हम लोग करते हैं F8 का प्रयोग तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बार और करते हैं तो देखिए दोस्तों वर्ड सिलेक्ट होता है। तीसरा बार करते हैं भैया पूरा सेंटेंस हो जा रहा है, ठीक है ना, पूरा सेंटेंस हो जा रहा है। उसके बाद चौथा बार करते हैं तो ये पूरा पूरा यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लोग का यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। जैसे ही दोस्तों पांचवा बार करते हैं तो पूरा यहाँ पे ऑल सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, देख रहे ना, पूरा ऑल सिलेक्ट। अब ये इससे हम लोग को बाहर आना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, कहीं पे क्लिक करें तो हम लोग को बाहर नहीं होना, मतलब सिलेक्शन नहीं हट रहा है। तो एस्केप बटन का यूज कीजिए, उसके बाद कहीं पे क्लिक कीजिए, देखिए हम लोग सिलेक्शन हट गया। तो इस तरह दोस्तों हम लोग को यदि सिलेक्ट करना है तो बिल्कुल आसानी से हम लोग F8 की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं F8 का और कहीं यूज है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग टेली में आते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग टेली में आने के बाद यहाँ पे हम लोग F8 का आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टेली में आ गए और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाउचर यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाउचर क्रिएट करें तो जिसमें हम लोग का जनरल एंट्री है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा यदि आप लोग टेली नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है ना, तो उतना ही जल्दी आप लोग का टेली का भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जनरल एंट्री में F5 करते हैं तो पेमेंट में चल जाते हैं, तो देख रहे हैं ना। तो पेमेंट यदि किसी को करना है तो F5 को प्रेस करना होगा, F6 रिसिप्ट में चल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों F8 को जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सेल करने के लिए आता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग सेल करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को सेल वाला जो यहाँ पे वाउचर है तो यहाँ पे हम लोग को इनेबल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सारा फॉर्म भरिए, उसके बाद यहाँ पे टेली में करना क्या रहता है यार, यहाँ पे सारा कुछ भरना रहता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का बिल कट के आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग F8 की मदद से यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों 7 की मदद से F7 का जनरल एंट्री होता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे आने वाले वीडियो जो है टेली का, उसमें हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, दिक्कत का कोई भी बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग को सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है ना, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग को इस छोटे से वीडियो में F8 के बारे में बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जो हम लोग का अगला नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा भैया F9 पर, ठीक है ना। पूरा डिटेल में F9 को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।